So today is 11th October 2021, and now we are going to do some properties of ring homomorphism. We have defined ring homomorphisms in the last lecture. So let me recall it. Suppose you have two rings R, one ring is R and another ring is S, and there is a map, we call it phi, from R to S, and if you are denoting both the operations of both the rings by plus and dot, then a map phi from R to S is called ring homomorphism if phi of R1 plus R2, where R1, R2 are elements of capital R, is equal to phi of R1 plus phi of R2. This is one property. And another property is phi of R1, R2 is equal to phi R1 into phi R2. So if any map phi from R to S satisfies these two conditions, then that map phi is called ring homomorphism. Ring homomorphism. Is it fine? Now we define a set that is called kernel of ring homomorphism. Okay, so let me define kernel. Define a set, और इस सेट को हम लोग डिनोट किसे करेंगे? KER phi. phi क्या, जो हमने अभी ऊपर डिफाइन किया वही मैप. इस सेट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? Those R in R such that phi of R is equal to 0. 0 means additive identity of the ring S. इस सेट को हम लोग बोलते हैं कर्नल ऑफ फाई. ठीक है ना, इस सेट को कहते हैं कर्नल ऑफ फाई. कर्नल फाई इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फाई. ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ रिंग होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म. ठीक है, तो चलिए फिर से मानते हैं. सपोज फाई फ्रॉम R to S is a ring homomorphism. ठीक है, तो नंबर वन, take an element R in R and suppose I take some positive integer. Then if I ask you then to determine phi of NR, what do you mean by NR? NR means the sum of R n times. How many times? N times. तो हम लोग क्या पढ़े? हम लोग रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए पढ़े, दो के लिए सम लगता है किसी ने ग्रुप में मैसेज किया है, वो लेट मी इन कर. अच्छा, लेट मी इन करने एक्सेप्ट करने पड़ रही है. चलिए ठीक है, हम लोग दो के लिए पढ़े हैं कि अगर हम R प्लस R करेंगे तो फाई R प्लस फाई R हो जाएगा. तीन के लिए क्या होगा? तीन को हम ऐसे सोच सकते हैं, दो और दो का बंच करके, तो क्या होगा? फाई R प्लस फाई R प्लस R. इसको इस तरह से लिख सकते हैं. और
फिर से इसको हम बाद में लिख सकते हैं फाई आर, और रिंग होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से फाई आर प्लस फाई आर, ठीक है। क्योंकि एडिशन में एसोसिएटिविटी होती है, इसलिए ब्रैकेट अगर हम छोड़ देंगे तो हम इसको सिंपली फाई आर प्लस फाई आर प्लस फाई आर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 के लिए जैसे हुआ उसी तरह से हमने 3 के लिए कर लिया, इसका मतलब हम किसी भी फाइनाइट नंबर के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, यानी एडिशन के ऊपर ये फाई हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। ओके, सो ऑन द सेम वे इफ यू थिंक ऑफ फाई एन आर, so phi n r is phi of r plus r n times, and this is same thing as phi r plus phi r plus phi r how many times? n times. अब देखो phi r कहाँ का एलिमेंट है? phi r जो है रिंग s का एलिमेंट है और n टाइम्स उसको ऐड कर रहे हैं। दिस सिंपली मीन्स दैट n टाइम्स फाई आर। इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम रिंग होमोमॉर्फिज्म में किसी नंबर n से मल्टीप्लाई करेंगे r को, पॉजिटिव नंबर n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो नंबर जो है क्या होगा? वो नंबर बाहर आ जाएगा और इमेज ऑफ r आ जाएगी, ठीक है। सो इमेज ऑफ n टाइम्स r इज सेम थिंग एज n टाइम्स इमेज ऑफ r. Is it okay? Similarly, अगर हम आपसे बोलें what is the value of r to the power n? So r to the power n means we have to take r into r how many times? n times. This is n times. ठीक है, जैसे हमने सम के लिए किया उसी तरह से डॉट में भी एसोसिएटिविटी होती है, इसलिए इसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं? फाई आर, यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा फाई आर फाई आर. So you may distribute it like this. How many times? n times. So this is phi r to the power n. तो इसका मतलब हम r to the power n की इमेज निकालें या r की इमेज निकाल के उसको n times n पावर कर लें, एक ही बात. So this is the property of ring homomorphism. ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं. इज इट ओके? यहां तक कहीं कोई दिक्कत आपको किसी को? यस, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. ओके, सो चलिए और चीज देखते हैं. लेट A be a subring of R. ठीक है, मान लीजिए कि R का हमने कोई सबरिंग लिया और फाई ऑफ A निकालते हैं, यानी A के एलिमेंट्स की इमेज का कलेक्शन. फाई ऑफ A क्या हुआ? दिस इज फाई A सच दैट A बिलोंग्स टू A. तो ये क्या हो गया? A की इमेज हो गया. मतलब हमारे पास ये R था, R से हमने मैप लिया फाई, हम पहुंचे S में, दिस इज S, और यहाँ पे एक हमने सबरिंग लिया A और यहाँ से A इसकी इमेज निकाली. तो A की इमेज कहाँ चली गई? सपोज करिए ये आ गया फाई है. सो दिस इज फाई है. अब हम लोग दिखाएंगे कि ये जो फाई है वो एक्चुअल में सबरिंग होगा R. ठीक है, अगर A सबरिंग ले रहे हैं R का तो फाई A क्या होगा? S का सबरिंग होगा. सो वी विल शो दैट we will show phi A is subring of S. ठीक है, ओके. इसको दिखाने से पहले एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए. ऑब्जर्व दैट अगर हम जीरो को लें, R के जीरो को लें और हम 0 + 0 लिखें तो ये क्या होगा? फाई ऑफ 0 प्लस फाई ऑफ 0. रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से
विच इज सेम थिंग एज 0 प्लस 0 करेंगे तो कितना आएगा, 5 ऑफ 0 आएगा। और इस 0 में अगर हम s के 0 को ऐड कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा ये वाला 0 क्या है, s का 0, दिस इज 0 ऑफ s एंड दिस 0 इज 0 ऑफ r, so it can be written as 5 of 0 plus 5 of 0। ये सारे एलिमेंट अब कहाँ हैं, s के एलिमेंट हैं, और s क्या है, प्लस के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बनाता है, और ग्रुप में क्या होता है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है। सो वी कैन कैंसिल दिस विद दिस and what will we get is that phi of 0 is equal to 0। ठीक, यानी 0 की इमेज 0 पे जाएगी, ठीक है, 0 की इमेज 0 पे जाएगी। अब क्योंकि a सबरिंग है R का, since A is a subring of R, so 0 belongs to A। Now phi of 0 belongs to phi, so phi of A is non-empty। सबसे पहले हमको क्या चेक करना था, सबरिंग के लिए हमको चेक करना था कि नॉन एम्प्टी हो, तो हमने ये दिखा दिया कि phi of A जो है नॉन एम्प्टी है। क्यों, क्योंकि उसमें phi of 0 यानी 0 जा रहा है। phi of 0 क्या है, 0। समझ में आ रही बात। अब सपोज करिए हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, टेक 2 एलिमेंट्स इन phi A, लेकिन phi A के एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, phi A के एलिमेंट्स जो हैं A के एलिमेंट्स की इमेज होंगे। सो टेक phi A and phi B, 2 elements in phi A where AB belongs to A। ठीक है, phi A के सारे एलिमेंट कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। अब हमको दिखाना है phi A सबरिंग है, तो सबरिंग कैसे दिखाते हैं, इन दोनों एलिमेंट का डिफरेंस लेना होगा। सो व्हाट अबाउट phi A माइनस phi B। ओके, सो व्हाट इज phi A माइनस phi B। सर सॉरी सर ग्रुप में मैसेज आ रहा है बार बार इन करने को। ओके, ठीक है, phi A माइनस phi B। अच्छा, एक चीज और देखिए, वी वांट टू शो दैट दिस बिलोंग्स टू phi A, और phi A में जाने के लिए इसको किसी की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, नाउ हमें पता है कि B में अगर हम ऐड करेंगे माइनस B को तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। B कहाँ का एलिमेंट है, A का एलिमेंट है, और माइनस B भी कहाँ का होगा, A का होगा, क्योंकि A क्या होता है, सबरिंग है। इन दोनों को ऐड करने पे 0 आएगा। अब इसमें अगर हम phi अप्लाई कर देंगे, phi of B प्लस माइनस B, then we will have phi of 0 and so it is 0। So it is phi of B plus phi of minus B is equal to 0। So we can say that phi of minus B is equal to minus phi B। ठीक है, so what does it mean? It means अगर हम phi A minus phi B की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, चलिए फिर से लिख लेते हैं, phi A minus phi B, this is phi A plus minus phi B, you can write it like this, and this is phi A plus phi of minus B। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिंग होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से दिस कैन बी रिटन एज A प्लस माइनस B, एंड A प्लस माइनस B इज नथिंग बट A माइनस B। सो दिस इज phi ऑफ A माइनस B। सो इसका मतलब अगर हमने दो एलिमेंट की इमेज लेकर उसका डिफरेंस लिया तो वो एलिमेंट क्या हो गया, वो एलिमेंट भी किसी दूसरे एलिमेंट की इमेज है। लेकिन क्योंकि A और B कैपिटल A में है और कैपिटल A क्या है, सबरिंग है, इसलिए A माइनस B भी कैपिटल A में होंगे। इसका मतलब phi of A minus B will be in phi of A। अब सबरिंग दिखाने के लिए एक और प्रॉपर्टी बचती है, वो प्रॉपर्टी क्या है, एक phi A in phi of A।
ठीक है, एंड फाई बी इन फाई ऑफ ए, और इनका प्रोडक्ट हमको देखना है कहाँ जा रहा है। फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी is equal to phi of A into B by the property of ring homomorphism। और साथ में क्योंकि A और B कहाँ है, A और B जो है कैपिटल A में है और कैपिटल A क्या है, सब रिंग है, इसलिए A into B भी क्या होंगे, कैपिटल A में होंगे। सो दिस बिलोंग्स टू phi of A, hence phi of A is, hence this proves that phi of A is subring of capital, subring of कैपिटल S। ठीक है, इससे एक और कंक्लूजन निकलता है कि फाई ऑफ R इज सबरिंग ऑफ S। समझ में आई बात? अगर हम फाई ऑफ R, क्या हुआ, फाई ऑफ R का मतलब है इमेज ऑफ R। अगर फाई रिंग होमोमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म से हम R की इमेज लेंगे, तो वो इमेज S की सबरिंग होगा। Is it okay? Is it okay? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है कोई कंफ्यूजन? चलिए, अभी तक हमने ये देखा कि अगर A सबरिंग है तो फाई ऑफ A क्या है, वो भी सबरिंग होगा। अब हम लोग देखते हैं अगर A आइडियल हो और मैप ऑन टू होगी तो क्या होगा। चलिए, सो हम लोग ने दो प्रॉपर्टी किया, तो हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी। सपोज A is an ideal of R and phi is onto ring homomorphism from ring R to ring S। ठीक है, देन phi of A is an ideal of S। तो हम लोग क्या दिखा चुके हैं, हम लोग ये दिखा चुके हैं कि phi of A is subring of S। We only need to show that phi of A is an ideal of S। So ideal दिखाने के लिए क्या करेंगे, चलिए, take an element S in S and an element phi A in phi A। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैप ऑन टू है, S का कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो उसकी कोई प्री इमेज होगी, सिंस फाई इज ऑन टू, so there exists X in A such that, sorry, X in R, क्योंकि ऑन टू R से है ना मैप, so let me delete it। there exists X in R such that phi of X is equal to S। Now what is S into phi A? We are to check that whether this element belongs to phi A or not। So this can be written as phi of X into phi of A, and now this is phi of X into A by the property of ring homomorphism, by the definition of ring homomorphism। And what is this X into A? Because A is an ideal, so X into A क्या हो गया, A में चला गया, so this means this phi of X dot A belongs to phi of A। क्यों? क्योंकि A एक आइडियल है और X डॉट A का एलिमेंट है, तो इसका मतलब हमने इस तरह से प्रोडक्ट लिया तो वो एक phi A के अंदर चला गया, hence phi A is an ideal of रिंग S, S का एक आइडियल हो।
ठीक है ये। चलिए अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। सपोज B is an ideal of S, ठीक है। तो R था हमारा यहाँ पे, और यहाँ से मैपिंग गई हमारी S पे। अभी तक हमने R का आइडियल लिया, R का सबरिंग लिया, अब हम S का एक आइडियल ले रहे हैं, ये है हमारा B, ठीक। तो हम इसकी क्या ले सकते हैं, प्री इमेज। प्री इमेज का मतलब उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जिनकी इमेज B पर जा रही है, उसको बोलेंगे प्री इमेज, फाई इनवर्स ऑफ B। सो कंसीडर फाई इनवर्स ऑफ B। फाई इनवर्स ऑफ B क्या होगी, B की प्री इमेज, यानी वो एलिमेंट R के such that phi of A is this belongs to B, phi of A belongs to B। इन एलिमेंट्स का कलेक्शन हमने लिया। सो अगर B एक आइडियल है तो फाई इनवर्स ऑफ B एक आइडियल होगा। वी विल शो दैट phi inverse B is an ideal of R, ठीक है। तो ये phi inverse B क्या होगा, R का एक आइडियल होगा। इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, हम लोग सबसे पहले दिखाएंगे कि ये सेट नॉन एम्प्टी है, और फिर दो एलिमेंट हम लोग लेंगे, दो एलिमेंट का डिफरेंस इसके अंदर है, और एक एलिमेंट इसका और एक एलिमेंट रिंग का लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट हम दिखाएंगे कि इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। सो चलिए इसको प्रूव करते हैं, थर्ड फोर्थ में जो हमने किया उसको प्रूव करते हैं। सो सिंस B is an ideal of S, so 0 belongs to B. Now phi of 0 is equal to 0 implies 0 belongs to phi inverse of 0 which is contained in phi inverse of B। क्योंकि 0 क्या है, B के अंदर है, तो phi inverse of 0 करेंगे तो phi inverse of B के अंदर जाएगा। तो 0 कहाँ चला गया, phi inverse of B में चला गया। सो phi inverse of B is नॉन एम्प्टी। ये सेट क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। Now take two elements, take AB in phi inverse of B, phi inverse of B। So AB अगर phi inverse of B में है तो इसका क्या मतलब हो गया, then phi A and phi B will be in B। B क्या है, B एक आइडियल है, so phi A minus phi B will belongs to B, and this implies phi of A minus B will belongs to B, and this implies A minus B will belongs to phi inverse of B, ठीक है। तो हमने ए बी दो एलिमेंट phi inverse of B में लिया, उनका डिफरेंस कहाँ चला गया, phi inverse of B में चला गया। अब हमको क्या दिखाना है, phi inverse of B में कोई एक एलिमेंट लें और एक एलिमेंट रिंग का लें, तो उनका प्रोडक्ट phi inverse B में जाएगा। सो टेक एलिमेंट R in capital R and we are to calculate R into A। So now चलिए हम phi लगा देते हैं और R into A को कैलकुलेट करते हैं। So we can write it as phi R into phi A, because phi A belongs to capital B, this element belongs to capital B and capital B is an ideal, है ना। कैपिटल B क्या है, कैपिटल B एक आइडियल है, तो phi A into phi R into phi A कहाँ जाएगा, phi R into phi A कैपिटल B में जाएगा।
So this implies that R into A will belongs to phi inverse of B. ये phi inverse of B में belong करेगा. तो हमने R लिया R में और एक A लिया phi inverse of B में, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या चला गया? phi inverse of B में चला गया. Hence phi inverse of B is an ideal of S. ठीक है, समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत? Now come to fifth property. अब हम लोग दिखाने जा रहे हैं कि कर्नल ऑफ फाई कैसे डिफाइन था. कर्नल those A in R such that phi of A is equal to 0. This is an ideal of R. ठीक है, चलिए इसको भी दिखा लेते हैं हम लोग. कहीं पे आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, कोई दिक्कत हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं. कर्नल को हमको दिखाना है कि एक आइडियल होगा. सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे कर्नल नॉन एम्प्टी है. ठीक है, सिंस अभी हमने ऊपर देखा कि फाई ऑफ 0 क्या होता है? 0 आता है. सो दिस सिंपली मीन्स दैट 0 बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई. सो कर्नल ऑफ फाई क्या है? नॉन एम्प्टी है. कर्नल फाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाई इनवर्स ऑफ 0, क्योंकि वो एलिमेंट का कलेक्शन है जिनकी इमेज 0 पे जा रही है. फाई इनवर्स 0 का मतलब भी यही हुआ, वो एलिमेंट्स जिनकी इमेज 0 पे जाए. सो कर्नल ऑफ फाई को हम लोग फाई इनवर्स ऑफ 0 पे लिख सकते हैं. तो कर्नल फाई क्या हो गया? क्योंकि 0 0 पे जा रहा है, इसका मतलब कर्नल फाई में कम से कम एक एलिमेंट 0 जरूर होगा. सो कर्नल फाई क्या है? नॉन एम्प्टी है. नॉट टेक 2 एलिमेंट्स, टेक 2 एलिमेंट्स ए बी in kernel of phi. So we have to see whether A minus B belongs to kernel of phi or not. So let us determine phi of A minus B. By definition it is phi A minus phi B. But because phi of A is in kernel of phi and by definition A is in kernel of phi and B is in kernel phi, so image of A under phi is 0 and image of B under phi is 0. So this is 0 minus 0. 0 minus 0 is 0. So this implies A minus B belongs to kernel of phi. So दो एलिमेंट लिया तो उसका डिफरेंस कर्नल फाई में चला जाएगा. Now take one element from the ring R and one element from kernel phi. हमको दिखाना है इनका प्रोडक्ट कर्नल फाई में जाएगा. कर्नल फाई में जा रहा है कि नहीं, इसको चेक करने का तरीका है कि इसमें हम फाई अप्लाई करें. सो दिस इज फाई ऑफ R into phi of A. Phi of A is 0, so phi of R into 0, but it is 0. So this simply means that R into A belongs to kernel of phi. Hence kernel phi is kernel phi is an ideal of R. Is it okay? 6. Now, phi is 1 1 if and only if kernel phi is equal to 0. इसका मतलब अगर हम किसी मैपिंग को देखना चाहते हैं कि 1 1 है या नहीं और हम कर्नल फाई निकाल लें तो हमको पता लग जाएगा. अगर कर्नल फाई 0 आ रहा है तो मैपिंग 1 1 होगी, और इसका उल्टा भी सही है कि अगर मैपिंग 1 1 है तो कर्नल फाई 0 आएगा. चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं. सो लेट अस प्रूव दिस फैक्ट. प्रूफ. सपोज फाई इज 1 1. सपोज phi is 1 1 mapping.
मैपिंग मतलब रिंग होमोमॉर्फिज्म, 1 1 रिंग होमोमॉर्फिज्म। One ring homomorphism from ring R to ring S। ठीक है, हमको क्या दिखाना है, कर्नल ऑफ फाई 0 है। So take x in kernel phi. What does it mean? It means phi of x is equal to 0. बट हमको पता है कि phi of 0 0 आता है, तो phi of 0 0 है। लेकिन phi क्या है, phi is 1 1। सो 1 1 की डिफिनीशन से अगर phi of x is equal to phi of y है, तो इसका मतलब x is equal to y है, so x is equal to 0. So what does it mean? I take one arbitrary element x in kernel of phi and that element turns to be 0. So it simply means that kernel of phi has only one element and that element is 0. Kernel of phi is equal to 0. ठीक है? Is it okay? Now the converse part. Suppose kernel of phi is equal to 0. So we will show that this map is 1 1. सो 1 1 दिखाने का क्या तरीका होता है, हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं और उसकी इमेज को इक्वल मान लेते हैं। टेक एक्स वाई इन आर सच दैट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई। हमको दिखाना है क्या, एक्स और वाई बराबर आएगा। सो वी कैन राइट इट एज फाई ऑफ x minus phi of y is equal to 0। और हमको पता है रिंग होमोमॉर्फिज्म की डिफिनीशन से इसको हम लोग phi of x minus y is equal to 0 लिख सकते हैं, and it simply means that x minus y belongs to kernel of phi by definition of kernel of phi। लेकिन कर्नल phi में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है 0, so इसका मतलब हो गया x minus y क्या होगा, 0। x minus y is equal to 0, so this means x is equal to y and this implies phi is 1 1। तो मैप अगर 1 1 है तो कर्नल फाई 0 होगा और कर्नल फाई 0 है तो मैप 1 1 होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो फार नो प्रॉब्लम। लेट मी कम टू 7th प्रॉपर्टी। ठीक है, if phi is an isomorphism, आइसोमॉर्फिज्म मतलब रिंग आइसोमॉर्फिज्म, यानी होमोमॉर्फिज्म जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, फ्रॉम आर ऑन टू एस, आर रिंग से लेकर एस रिंग तक, देन phi inverse is an isomorphism from S onto R। Let us prove this thing। देखिए, अगर फाई बाइजेक्टिव है तो फाई इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो भी बाइजेक्टिव मैप होगा। तो हमको अगर दिखाना है कि फाई इनवर्स आइसोमॉर्फिज्म है, सो हमको सिर्फ इतना दिखाना होगा कि फाई इनवर्स एक होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि फाई इनवर्स एक बाइजेक्टिव मैप तो होगा ही होगा। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है होमोमॉर्फिज्म व्हिच इज आल्सो बाइजेक्टिव। So phi is bijective, so phi inverse is also bijective। हमको सिर्फ ये दिखाना है कि phi inverse is actually homomorphism from ring S to R। ठीक है, so we will show that phi inverse from S to R is a ring homomorphism। ठीक है, ये रिंग होमोमॉर्फिज्म इतना दिखाना। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हम लोग S में से दो एलिमेंट ले लेते हैं। टेक S1
S2 in S, और हम लोग फाई इनवर्स ऑफ S1 S2 निकालेंगे, ठीक। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, S1 S2 एलिमेंट्स कहाँ के हैं? S1 S2 कैपिटल S के एलिमेंट हैं, और फाई R से S में कॉन्टू मैपिंग है। तो हमारा ये R है सपोज करिए, और यहाँ पे S है, और फाई एक कॉन्टू मैपिंग था। यहाँ पे एक एलिमेंट हमने S1 लिया, यहाँ पे एक एलिमेंट S2 लिया। तो जैसे ही हम S1 चूज करेंगे, बिकॉज मैपिंग इज ऑन टू, तो यहाँ पे एक एलिमेंट मिलेगा, इसको हम R1 कह देते हैं, जिसकी इमेज S1 होगा, और इसको हम R2 कह देते हैं, जिसकी इमेज S2 होगा। सो सिंस फाई इज ऑन टू, क्यों? क्योंकि फाई बाइजेक्टिव है, फाई इज ऑन टू, सो देयर एग्जिस्ट R1 R2 in R such that phi of R1 is equal to S1 and phi of R2 is equal to S2. ठीक है? ठीक। अब चलिए, हमको दिखाना क्या है? हमको दिखाना है फाई इनवर्स ऑफ S1 plus S2 is equal to phi inverse of S1 phi inverse of S2। ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो इसमें ऐसा करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं। S1 इंटू S2 क्या होगा? S1 इंटू S2 को हम लोग लिख सकते हैं फाई R1 इंटू फाई R2, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं फाई ऑफ R1 इंटू R2 इज इक्वल टू S1 इंटू S2, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? R1 इंटू R2 इज इक्वल टू फाई इनवर्स ऑफ S1 इंटू S2। लेकिन R1 क्या है? यहां से देखिए R1 क्या है, क्योंकि फाई ऑफ R1 S1 है, इसका मतलब R1 क्या होगा? R1 जो है वो फाई इनवर्स ऑफ S1 होगा, एंड R2 क्या होगा? R2 जो है वो फाई इनवर्स ऑफ S2 होगा। सो इट मीन्स we can write it as phi inverse of S1 into phi inverse of S2 is equal to phi inverse of S1 into S2। तो phi inverse रिंग होमोमॉर्फिज्म की एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए इसी तरह से एडिशन का काम करते हैं। हाँ, अगर हम ऐड कर देंगे दोनों एक्सप्रेशन को, फाई ऑफ R1 प्लस फाई ऑफ R2, then it will become S1 plus S2, and it can be written as phi of R1 plus R2। क्यों? क्योंकि फाई एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, और ये हो गया S1 plus S2, and now we can write it as R1 plus R2 is equal to phi inverse of S1 plus S2, एंड R1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फाई इनवर्स ऑफ S1 प्लस फाई इनवर्स ऑफ S2 इज इक्वल टू फाई इनवर्स ऑफ S1 प्लस S2। तो इट सिंपली मीन्स दैट फाई इनवर्स इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। यही दो प्रॉपर्टी चाहिए रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए, ये दोनों प्रॉपर्टी हमने दिखा दी। तो बाइजेक्टिव तो है ही है, हेंस फाई इनवर्स इज एन आइसोमॉर्फिज्म, हेंस फाई इनवर्स इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, समझ में आ रहा है? और यू हैव एनी प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मे आस्क। No? Okay. Now I am coming to first isomorphism theorem for ring. First isomorphism theorem for rings.
let phi from R to S be a ring homomorphism ठीक है. Then the map इस मैप को कुछ और नाम देते हैं अल्फा फ्रॉम R upon kernel of phi to phi of R defined as alpha of R plus kernel phi is equal to phi of R is an isomorphism ठीक है. इसका मतलब अगर कोई मैप दिया है फाई R से S में जो कि एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो R बाई कर्नल फाई और फाई R के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा. इसको हम लोग सिंपली कहते हैं कि R बाई कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई R. R बाई कर्नल फाई क्या है? फाई R के आइसोमॉर्फिक. इसको सिंपली सिंबल में हम लोग लिखते हैं दिस इज आइसोमॉर्फिक टू फाई R. ठीक है. देखो आइसोमॉर्फिज्म का क्या मतलब है? जब दो रिंग आपस में आइसोमॉर्फिक हो या दो ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक हो, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है. ठीक है. जब फाई बाइजेक्शन हुआ तो इसका मतलब दोनों रिंग में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है और पहली रिंग के हर सिंबल के करस्पॉन्डिंग दूसरी रिंग में एक सिंबल एग्जिस्ट कर रहा है. और स्ट्रक्चर सेम होने का मतलब ऐसे देखिए, जैसे कि एक रिंग R है हमारे पास और एक रिंग S है, ठीक है ना, और दोनों रिंग में आइसोमॉर्फिज्म है. फाई मान लीजिए एक आइसोमॉर्फिज्म इनके बीच में है. इसका क्या मतलब है? यहाँ पे अगर हम कोई एक सिंबल A लें और यहाँ पे एक सिंबल B लें, तो इस A के करस्पॉन्डिंग एक सिंबल हमको मिलेगा फाई A और इस B के करस्पॉन्डिंग एक सिंबल मिलेगा हमको फाई B. ठीक. अब अगर हम A और B के बीच में एडिशन करते हैं तो, और यहाँ पे इमेज क्या है? फाई A और फाई B के बीच में एडिशन कर रहे हैं, तो A और B की जो इमेज है, यानी इस पे हम फाई लगाएंगे तो वो कहाँ किसके बराबर आएगी? फाई A और फाई B की इमेज के बराबर है बाय डेफिनेशन ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म. और इसी तरह से अगर हम A और B के बीच में प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो किसके बराबर आएगा? फाई A और फाई B के बीच में प्रोडक्ट लेने के बराबर आएगा. हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रोल R के अंदर A और B प्ले कर रहा है वही रोल S के अंदर फाई A एंड फाई B प्ले कर रहा है. इसका मतलब जो A है और जो फाई A है वो एक जैसा रोल प्ले कर रहा है पूरे स्ट्रक्चर में. R में जो स्ट्रक्चर है बाइनरी ऑपरेशन के कारण, उसमें जो रोल यहाँ पे A प्ले कर रहा है S में वही रोल फाई A प्ले कर रहा है, और जो रोल यहाँ पे B प्ले कर रहा है वही रोल S में फाई B प्ले कर रहा है. इसलिए दोनों रिंग में सिंबल्स अलग अलग हो सकते हैं. A B C D यहाँ पे लिख रहे हैं, वहाँ पे फाई A फाई B फाई C ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन जो ऑपरेशन है वो उसी तरह से बिहेव कर रहा है. यानी A और B को जिस तरह से जोड़ के हम यहाँ पे नया एलिमेंट ला रहे हैं फाई A प्लस B, उसके करस्पॉन्डिंग वहाँ पे यहाँ पे जैसे जोड़ के A प्लस B ला रहे हैं, उसी तरह से उसके करस्पॉन्डिंग S में फाई A और फाई B को जोड़कर हम फाई A प्लस फाई B ला रहे हैं. सो दैट्स वाई अगर दो रिंग आपस में आइसोमॉर्फिक हैं और एक रिंग की हम स्टडी कर लें तो दूसरे रिंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. ठीक है. एक रिंग के बारे में पता होने से दूसरे रिंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है.
और इसीलिए आइसोमॉर्फिक रिंग्स जो होती हैं उनको एक जैसा या एक ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों में स्ट्रक्चर एक ही है, सिंबल्स अलग अलग है। तो अगर हमारे पास फाई एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है आर से एस में, तो आर बाई कर्नल फाई इज एक्चुअली आइसोमॉर्फिक टू फाई आर। तो फाई आर और आर बाई कर्नल फाई आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर सेम आएगा, दोनों रिंग सेम है। ओके, समझ में आ रही है ये बात आपको?